हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, हल्का फुल्का, चटाकेदार लगता है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की दोनों ही मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो सबसे पहले हमें एक मीडियम साइज़ का गाजर लेना है, एक टमाटर और 1 से 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। अब गाजर का छिलका हटाकर बारीक वाले ग्रेटर पे हम फटाफट से गाजर को ग्रेट कर लेते हैं। तो आपके पास जो भी ग्रेटर हो उसी से गाजर को ग्रेट कर लें। बारीक वाले ग्रेटर से बढ़िया लच्छेदार गाजर ग्रेट होते हैं। इधर हमने लिया है आधा कप चना दाल और इसे ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो 2 घंटे के लिए या फिर 20 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगो लें। दाल अच्छे से फुला होना चाहिए, नाखून से कटे उतना फुला लें। अब हमें दाल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है और दाल को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे आधी कटोरी सूजी डालेंगे हम जार में और आधा ही कटोरी हमें पानी लेना है। आधा ही कटोरी हम ताज़ा दही ऐड करेंगे। तो मेजरिंग के लिए यहाँ पे आप कोई भी कटोरी या कप ज़रूर सेट करें, जिससे रेसिपी बनाने में आसानी होगी। अब आधा चम्मच चीनी लिया है। हल्का सा स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है। हरी मिर्च 1 लेनी है और जो टमाटर हमने लिया है इसे हम रफली चॉप कर लेंगे, जिससे कि पीसने में आसानी होगी। तो चलिए जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसको पीस कर यानी कि इसका बैटर बनाकर ले आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्मूथ चिकना सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल क्रीम जैसा टेक्सचर लग रहा है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप किसी भी बड़े साइज़ के बर्तन में इसे निकालें, जिसमें कि आपको फेंटने में आसानी होगी। तो चलिए इसको कुछ देर के लिए रखते हैं साइड में। अभी हमें इस तरह की 3 से 4 छोटी छोटी कटोरियाँ ले लेनी है। थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी से हम इन कटोरियों को ग्रीस कर लेंगे। तो ब्रश की मदद से या फिर हाथों से ही, जैसे आपको सुविधा लगे, अच्छे से कटोरियों को ऊपर तक ग्रीस करेंगे, क्योंकि नाश्ता फूलने के बाद ऊपर तक आ जाता है। तो ये देखिए सारे ही बर्तन बढ़िया से ग्रीस यहाँ पे हो चुके हैं। तो चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। तो जो बैटर हमने रेस्ट पे रखा था उसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। साथ ही जो गाजर हमने लिया है ग्रेट करके, तो ग्रेट किया हुआ गाजर भी ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास गाजर नहीं हो तो यहाँ पे आप आलू के बारीक बारीक लच्छे निकाल कर ले सकते हैं। एक कच्चा आलू डालकर भी रेसिपी बना सकते हैं। नमक और गाजर डालकर अच्छे से एक बार बैटर को फेंट लेते हैं और एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें इसे बढ़िया से फेंट लेना है हल्का होने तक। साथ ही हम इसमें 2 पिंच खाने वाला सोडा ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा सोडा डालेंगे तो नाश्ता बढ़िया फुला फुला सॉफ्ट बनेगा। अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इनो या सोडा डालने से बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होता है, देर तक ख़राब नहीं होगा। तो चलिए सोडा डालते ही अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेते हैं और हम तुरंत ही इसकी रेसिपी बना लेंगे, क्योंकि सोडा और इनो डालने के बाद बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि सोडा इनो तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। तो कटोरियों को हम आधा आधा भरेंगे, क्योंकि पकने के बाद नाश्ता ऊपर आएगा तो पूरा नहीं भरेंगे, आधा आधा ही हमें इसे भर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे कटोरियों को हमें सेम तरीके से भर लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो बैटर डालने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर आप चाट मसाला थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए, कलौंजी, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। आपको सौंफ या जीरा पसंद है तो उसे ही स्प्रिंकल करें। यहाँ पे मैं चुटकी भर
कलौंजी इस तरीके से ऊपर से स्प्रिंकल करी थी, क्योंकि कलौंजी डालने से ना इसका लुक 2 गुना बढ़ जाता है और कलौंजी इस नाश्ते के टेस्ट को ना बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो कलौंजी को कहीं कहीं मंगरेला भी बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं हमें मैसेज में ज़रूर लिख कर बताएं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का पैन और इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। जैसे ही पानी में हल्की सी उबाल आए तो हम कटोरियों को ऐड कर देते हैं और अब यहाँ पे हम इसे कवर करके 8 से 10 मिनट तक भाप पर पका लेते हैं। तो जब तक यहाँ पे नाश्ता स्टीम होगा, आप चाहे तो इसके साथ खाने के लिए चटपटी सी चटनी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से पक चुका है। तो चाकू या टूथपिक डालकर हम देख लेंगे कि हमारा नाश्ता अच्छे से पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से यहाँ पे चाकू निकल जा रहा है, यानी कि नाश्ता अच्छे से स्टीम हो चुका है। कटोरियों को बाहर निकाल कर पहले हम पूरी तरीके से ठंडा करेंगे, उसके बाद चाकू को इस तरीके से कटोरियों में घुमा लेना है, जिससे कि आसानी से नाश्ता बाहर निकल के आएगा। और ये लीजिए, सुपर सॉफ्ट फ्लफी यहाँ पे हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। इस सुपर टेस्टी नाश्ता को आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देसी घी में सेक कर खा सकते हैं। आज मैं इसे ऐसे ही सर्व करी थी। तो चलिए, एक रेसिपी हमारा तैयार हो चुका है। अब झटपट से हम बना लेते हैं आज की दूसरी मज़ेदार इंस्टेंट वाली नाश्ता की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है एक बड़े साइज़ का कच्चा आलू और आलू का छिलका हटाकर बारीक वाले ग्रेटर पे ही यहाँ पे हमें आलू को ग्रेट करके ले लेना है। आलू में काफ़ी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, इसीलिए आप पानी में ही आलू को ग्रेट करने, नहीं तो आलू के लच्छे तुरंत ही काले पड़ने लगते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से यहाँ पे आलू हमारा ग्रेट हो चुका है। अब 2-3 पानी से हम आलू को अच्छे से वॉश करके ले आते हैं और थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी में ही हम आलू को रखेंगे। तो चलिए, अब चलते हैं गैस की तरफ और गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का पैन। आप कोई भी भारी तले की कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक पैन ले सकते हैं। इसमें हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ ही जो हमने आलू के लच्छे लिए थे उसे भी ऐड कर देंगे और मेजरिंग कप से यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी इसमें ऐड करी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो मेजरिंग के लिए कप या कटोरी ज़रूर सेट करें, जिससे आपको रेसिपी बनाने में आसानी होगी। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो हरी मिर्च की जगह पे चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको ढक कर हमें आलू को क्रिस्टल होने तक पकाना है, यानी कि आलू को हम अधपका ही पकाएंगे। पूरी तरीके से आलू के लच्छे को नहीं पकाए, नहीं तो रेसिपी का जो लुक है वो लच्छेदार बनकर नहीं तैयार होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आलू हमारा अच्छे से अधपका सा हो चुका है। तो बस इसी टाइम हमें ले लेना है 1 कप सूजी। तो जिस कप से हमने 1.5 कप पानी लिया है ना, उसी से हम 1 कप सूजी डालेंगे। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बता रही थी कि मेजरिंग का यहाँ पे आप ध्यान रखें। तो चलिए, अच्छे से मिक्स करते हुए हमें सूजी को आलू के लच्छे के साथ पका लेना है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और ये डो फॉर्म में आने लगता है। अगर आपके पास यहाँ पे सूजी नहीं हो, मान लीजिए घर में सूजी ख़त्म है, तो आप इस रेसिपी को चावल के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से यहाँ पे हमारा जो डो है ये पक चुका है और इसमें बढ़िया बाइंडिंग आने लग चुका है। तो बस हमें 3 से 4 मिनट ही घड़ी का टाइम देखकर इसे मीडियम लो फ्लेम करते हुए पकाना है, जब तक कि ये इस तरह का ड्राई ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको कवर करके 5 मिनट तक छोड़ देते हैं, जिससे कि ये भाप पर अच्छे से पक जाए। देखिए, इस तरीके से बॉल्स बनने लगे तो समझ लीजिए कि आपका डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसको रखते हैं साइड में। इस तरह का कोई भी प्लेट, केक टिन या फिर थाली अब यहाँ पे हमें ले लेना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल से ब्रश की मदद से अच्छे से बर्तन को ग्रीस कर लेंगे और जो डो हमने तैयार किया है इसको हम इस बर्तन में पलट लेंगे, यानी कि ट्रांसफ़र कर लेंगे।
और अब यहाँ पे हमें इसे हाथों से या फिर स्पैचुला या चम्मच की मदद से बढ़िया से इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हाथों में ही थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इसे अच्छे से सेट करें, जिससे कि डो बिल्कुल आपके हाथों में भी नहीं चिपकेगा और आप बढ़िया आसानी से सेट कर पाएंगे। तो देखिए बिल्कुल बर्फ़ी वगैरह के जैसे हमें इसे सेट कर लेना है। और आप चाहे तो यहाँ पे इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे कि ये जो डो है ये पूरी तरीके से अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको तुरंत ही रेसिपी बनाकर दिखा देती हूँ। तो चलिए इसको थाली में पलट लेते हैं और उसके बाद फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बर्फ़ी जैसे ही इस तरीके से स्क्वायर शेप में हमने इसका कटिंग कर लिया है। आप अपने मनपसंद का शेप यहाँ पे नाश्ते में दे सकते हैं, जैसा आपको नाश्ते का शेप पसंद हो। आप चाहे तो इसे बॉल्स का या फिर ट्रायंगल का शेप दे सकते हैं, या फिर आप इसे सिलेंडर के शेप में भी बना सकते हैं। तो बस नाश्ता का शेप यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे लें। देखिए हाथों से हमें इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है, एक एक करके सारे ही पीसेस को। इतना तक तैयार करने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे छोड़ सकते हैं। बहुत ही आसान सी झटपट वाली रेसिपी है। जब भी आपको कुछ चटपटा चटाकेदार खाने का दिल करे तो बिना सोचे बेझिझक आप इस रेसिपी को बना डालिए। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ, और यहाँ पे गैस पे हमने इस तरह का फ्राई पैन लिया है। इसमें मात्र 1 चम्मच ऑयल में इस नाश्ता को सेक कर तैयार करेंगे। तो अगर आप चाहे तो इस रेसिपी को डीप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी है इसे मैं हल्का फुल्का और हेल्दी तरीके से बताने जा रही हूँ, इसलिए 1 चम्मच देसी घी या फिर ऑयल में ही इसे सेक कर बता रही हूँ। तो आपकी चॉइस, अगर आपको घी खाना पसंद है तो यहाँ पे इस रेसिपी को आप घी में ही सेक कर खाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको घी खाना पसंद नहीं है तो आप इस रेसिपी को 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल में, जो भी ऑयल आप खाना पसंद करते हैं उस ऑयल में सेक लें। अब पैन में जगह बनाते हुए हम एक एक करके सारे ही पीसेस को ऐड कर लेंगे, जितना कि हम एक बार में आसानी से सेक सकते हैं। ब्रश की मदद से ऊपर से भी ऑयल लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सुबह की भागम भाग में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इस टेस्टी चटाकेदार नाश्ता को झटपट में बना सकते हैं, या फिर आपको शाम को चाय के साथ कुछ स्नैक्स खाना हो हल्का फुल्का, तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर एज ए स्टार्टर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और एक बार वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो बिना सोचे इस बार एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो चलिए यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में हमारा नाश्ता जो है वो अच्छे से सीख चुका है। उम्मीद है कि आज की ये जो मज़ेदार सुपर टेस्टी चटपटा चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और आज की ये मज़ेदार टेस्टी नाश्ता की रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ हमें उनका भी सपोर्ट मिल सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे बेल आइकन को प्रेस कर नहीं किया है तो ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब यहाँ पे नाश्ता हमारा अच्छे से सीख चुका है। झटपट से फटाफट से कर लेते हैं हम इस हल्का फुल्का नाश्ता की प्लेटिंग। तो यहाँ पे अगर आपको फिर भी नाश्ता ऑयली लगे तो कुछ देर के लिए आप इसे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो टिश्यू पेपर सोख लेगा। तो चलिए झटपट से प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करते समय 3 से 4 कड़ी के पत्ते को हम ऊपर से इस तरीके से काट कर स्प्रिंकल कर देंगे। तो बिल्कुल बारीक बारीक कड़ी पत्ता हमें काट लेना है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता न हो तो आप थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया ही ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वाद इन्हेंस होता है। इस सुपर टेस्टी नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी सॉस के साथ परोसे। जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।